आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं सरायपाली से विधायक चातुरीनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपके। धन्यवाद भाई, जय जोहार। राजनीति में का कुछ चुनौती आप मतलब देखे बार मिले है? कोनो क्षेत्र में अगर आप प्रमुखता से आगे आता, आपके साथ अगर आपके जीवन साथी हवे साथ में, अपन मजाक में ही सही लेकिन अपन बार बार एक चीज बोलत हो हमन विपक्ष के हरन, तो का विपक्ष में रह के काम करना चुनौतीपूर्ण होते? और विपक्ष के विधायक होए के नाते हमार मन के साथ में भेदभाव होते। तो आपन ये चीज़ बताओ कि भाजपा सरकार के 2 साल आप कैसे माफी हो? कार्य ला सही तरीके से नहीं कर पाते। मतलब डबल इंजन के सरकार है, आप ला का कमी है? जनता ला कांग्रेस पार्टी टूटत नजर आवत है, विचारों में मतभेद हो जाते। एकर मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नाराज हैं। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था दिखते हैं अभी भी। कई बार मैं मांग कर चुके हैं जी। सीनियर डॉक्टर्स नहीं हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हैं जी। अपन काम ला कैसे आकलन करियो? 2 साल में अपन विधानसभा क्षेत्र पर का करे हो आप? मोर आकलन मैं कैसे करें? मोर आकलन तो जनता करे। जनता करे भयंकर भ्रष्टाचार हो जावे तो का ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ खिलवाड़ न है जो भूपेश बघेल जी करीस? नहीं, आपके कहना गलत है। एक चुलबुली विधायक के रूप में हमारा आप मन देखथन, आपके मुस्कान के चमकान के कारण क्या हवे? जिंदगी में हर कठिनाई जी ला आसान बना देते आपके एक मुस्कान थे। तो कोई एक गाना गुनगुना दो हमारे पर। बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है आभास मधुकर और आप मन देखना शुरू कर चुके हो टेनआर न्यूज़ के खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। एक कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाथन, मंत्री सांसद विधायक मन से आपके मुलाकात कराथन, उनके के जीवन के बारे में बताथन और कुछ ऐसे सवाल करथन जेकर सीधा सरोकार होते आप मन से। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं सरायपाली से विधायक चातुरीनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपके। धन्यवाद भाई, जय जोहार। जय जोहार मैम। हम कार्यक्रम के पहले चरण है मैम, हम आपके जीवन के बारे में जाना, कैसे आप मन के बचपन कैसे रहीस, राजनीति में कैसे आया हुई, एक बारे में थोड़ा बताओ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक छोटे से गांव जोगनीपाली जी के रहिया जी। उग्रेसन चौहान, और बाबूजी के नाम उग्रेसन चौहान जी रहीस, और वो एक राजमिस्त्री रहीस। अच्छा। ओकर 3 ठा बेटी रहें जी, और तीनों बेटी ला एक राजमिस्त्री के द्वारा पढ़ा सकना वाकई में मुश्किल रही से। और ये मुश्किल घड़ी में भी हमन हर अपन बाबूजी के द्वारा पढ़ाए जाते रहे हैं। हमारे बाबूजी मेहनत करे और हमन बहनी मतलब शिक्षा दीक्षा देवत रही। लेकिन जब मैं 10वीं में टॉप करे उसके बाद बाबूजी है बोलिस कि बेटा अब मैं है ना नहीं पढ़ा सका, तो तय पढ़ाई ला छोड़ दे जी। और घर के काम बूता माँ हमला सहयोग कर जी। तब मोला तो पढ़े के ध्येय रही से जी जी। तो पढ़ना है, पढ़ाई तो मोला छोड़ना नहीं रही से जी। एक हर सता मैं का करें, जो 2 महीना गर्मी छुट्टी मिला है जी, वो 2 महीना गर्मी छुट्टी में मैं हाँ जी बोलिए ट्रैक्टर में बूता करे जाऊँ और ट्रैक्टर में बूता करे जाऊँ। 2 महीना अपन फिश जुगाड़ करा और ट्रैक्टर में गिट्टी बालू रेती ये सब ढोई के कार्यक्रम कर। कौन से साल की बात हुई है? ये जब मैं 10वीं पास करें 97-98 के बाद है। हाँ, तब मैं ट्रैक्टर में बूता करत रही हूँ और पूरा 2 महीना मेहर बूता करके अपन बर फीस की व्यवस्था कराऊँ जी। ओकर बाद मैं पढ़े जाऊँ जी। फिर बीच में जब पल्हा रोपा के दिन आवे तब मैं उस समय पल्हा रोपा जगाए घलो जाऊँ जी। और ऐसने करके मैं अपन शिक्षा दीक्षा ला पूरा करें जी। जब मैं फुलझर महाविद्यालय से बीएससी फाइनल ईयर के परीक्षा पास करें, ऐसने ही मोर नौकरी लगी संविदा शिक्षक के रूप में जी। और तब मैं हाँ अपन बाबूजी के कंधा से कंधा मिला के घर परिवार ला चलाए के प्रयास करें। और ऐसे करते करते
2008 में जी 2007-8 में, काबर कि 7 में मोर सगाई होइस जी। और 8 में मोर शादी होइस। जी तो 2008 में बरियापाली निवासी स्वर्गीय रामलाल नंद जी के बेटा डिगरी लाल नंद जी से मोर बिहाव तय होइस जी। और अप्रैल 2008 में मोर बिहाव होइस। जी और बहुत सारा दिक्कतों के सामना करते हुए जब मैं सफलता के सीढ़ी में चढ़त गई जी। तो बस एक बात याद रही कि शिक्षा के कारण अगर मोर पढ़ाई रुकत है, मोर पढ़ाई रुकत रही से, जी तब मैं नहीं चाहत रहे हूँ कि ये पैसा के कारण कोनो लड़का के शिक्षा रुके। जी तेकर बाद शादी के बाद हमन दोनों हाँ समाज सेवा में जुट गए जी। और एक संगठन छत्तीसगढ़ चौहान सेना चलाथा में जी। ओकर प्रदेश अध्यक्ष रहा जी और अब तक के लगभग 261 जोड़ा के जी। हमन हर बिहाव कर चुके हैं बिना शासन के सहयोग के। जी दुल्हा देव महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित होते बसना ब्लॉक में जी। और एमा हमन हमार समाज के गरीब तबका के लइका मन के बर बिहाव कराथन और एकर सती कराथन कि आजकल के बिहाव आप मन देखे हा जी। कि बहुत ही महंगा हो चुके हैं। महंगा हो चुका दिखावा करे के चक्कर में हो, चाहे ससुराल पक्ष ला या समध्यान पक्ष ला संतुष्ट करे के उद्देश्य से हो, दई ददा पूरा कर्जा से लदा जाते और यही कर्जा ला छूटत छूटत उमन के जिंदगी पहा जाते। जी। तो ये सब चीज़ से उमन ला छुटकारा दिलाए बर जी। मैं हाँ सामाजिक शादी, सामाजिक बिहाव जी। दुल्हा देव महोत्सव में करा था जी। और अब तक के 261 जोड़ा के बिहाव हो चुके हैं। जी। और ऐसने ज़िंदगी गुजरत रही से 2002 से जी। 2023 तक जी। मैं शिक्षकीय जीवन जी। जिए हैं। लइका मन ला शिक्षा दीक्षा दे हैं। गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में मैं पदस्थ रहे हूँ। जी। और 2023 में जी। हमार सर की इच्छा रही जी। मोर जीवन साथी के इच्छा रही से कि मैं जो है पॉलिटिक्स में आवा जी। ताकि जी। जिन हम समाज सेवा ला करत हन जी। दोनों की नौकरी से जतका पैसा आत रही से ओकर से वो समाज सेवा पूरा नहीं हो सकत रही से। जी। तो यदि हमन राजनीति में आवत हन तो शायद हो सकत है जिन जगह में 2 लड़का के हमन सहयोग करत रहें अभी वर्तमान में 10 लड़का के सहयोग हो सकी। जी। तो ये सोच लेके हमार सर यानी कि मोर जीवन साथी बोला राजनीति में आए में मजबूर करिस। आप मन के जीवन साथी राजनीति में आए बर मजबूर करिस, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ही काबर? आपन बेर तो बहुत सारा विकल्प रही सही। हाँ बिल्कुल विकल्प रही से। फिर आप जाना था कि मोर दई दादा और मोर सास ससुर ये दोनों कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये मन के कहना रही से कि अगर हाथ नहीं रही तब फूल कामे धरबो, तो सबसे पहले हाथे में बटन दबाया जाए। मतलब कट्टर कांग्रेसी के पूरा गुण रही से उमन के में। और कहीं ना कहीं उमन के कहना चाहिए उमन की जो इच्छा रही से ओकर छाप हमन में पड़िस। जी। और कांग्रेस पार्टी वाकई में गरीब जनता के सरकार है। जी। वो हमेशा गरीब मन के बारे में सोचते, किसान मन के बारे में सोचते, युवा मन के बारे में सोचते, महिला मन के बारे में सोचते। तो ये पार्टी से मतलब शुरू से लगा रही जी। और ये मंच में धन्यवाद देत हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता मन मोर ऊपर अपन विश्वास जतईन और सरे पली ले मोला दावेदारी करे के मौका दिन। आप मन चौहान सेना के प्रदेश अध्यक्ष रहो, तो विधायक अभी आप वर्तमान में विधायक हो, का कुछ प्रभावित वो फील्ड में करते आप मन आपन विधायक हो और वो फील्ड में प्रदेश अध्यक्ष, तो का बेनिफिट वो पद में रहने के बाद हुआ थे? सामाजिक संगठन है छत्तीसगढ़ चौहान सेना। हाँ। और समाज के युवा पीढ़ी जी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जतका भी युवा वर्ग है हमन हर अपन बड़े बुजुर्ग मन के आशीर्वाद ले करके समाज भर काम करते हैं। और एक हर से अंचल में न केवल गाड़ा समाज ला एक कहना चाहिए एक अच्छे उद्देश्य से जाना चाहते कि गाड़ा समाज में भी ऐसने ताकत हावे कि वो अपन समाज के लइका मन के बिहाव कर सकत है, अपन समाज ला अपन परंपरा से जोड़े रख सकत है।
अपन जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो पूरा एक झलक जो है दुल्हा देव महोत्सव में दिखते। तो एक से का हमार जो आने वाला पीढ़ी है, अवैया पीढ़ी है, आज के लड़का मन तो आप मन जाना था मोबाइल के ज़माना में केवल मोबाइल में भीड़े हमें जी जी। तो लड़का मन समाज के मुख्य धारा में जोड़े कैसे जाए जी। तो ये जो छत्तीसगढ़ चौहान सेना है ये यही काम करते कि लड़का मन समाज के मुख्य धारा में जोड़ के समाज के रीति रिवाज और परंपरा ला उमन सिखाए के एक नावा उद्देश्य हरे जी। चुनाव से पहले किस्मत सिटिंग एमएलए किस्मत लाल जी के टिकट काट के आपने दिस आपन विश्वास में खरे भी उतरे हो। आपन के विधानसभा क्षेत्र में का मुख्य फैक्टर काम करिस आपन के जीत बर? देखो जनता का चाहते, जनता बस यही चाहते कि ओकर जो नेता है ओकर समस्या के समाधान करे, ओकर बात ला सुने जी। और बात ला सुने बर सबसे पहले तो ओला चाहिए कि अपन नेता के कांटेक्ट नंबर ओकर पास रहे। और मोर विधानसभा के असने कोनो गांव नहीं है जहां मोर नंबर नहीं होही, मोर कांटेक्ट नंबर नहीं होही। हर व्यक्ति कोनो भी समय कोनो भी समस्या ले लेके मोर से डायरेक्ट बात कर सकते। चुनाव प्रचार के समय में बोले भी रहे कि आपके और मोर बीच में कोनो मध्यस्थता नहीं करे, आप अपन बेटी से अपन बहनी से डायरेक्ट बात कर सका था, अपन समस्या ला बता सका था और वही हुई। आज जनता डायरेक्ट मोर से बात कर सकते, फोन में ही उमन के समस्या के समाधान हो सकते। साथ ही जनता चाहते का उमन के छोटे छोटे जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये माँ अगर विधायक के या अपन नेता के थोड़ा सा भी सहयोग हो जाते तो उतना में ही संतुष्ट हो जाते। आज भी पुरुष प्रधान समाज के थे, आपन महिला हर राजनीति में का कुछ चुनौती आपन देखे बर मिले है आए वाला दिनों में? खैर ये तो कहने वाली बात है जी कि पुरुष प्रधान देश में महिला मन ला कठिनाइयों का सामना करना पड़ते, होते भी सामना करना पड़ते भी जी। लेकिन जब आप कठिनाई के सामना करा था है ना जी। कोनो क्षेत्र में अगर आप प्रमुखता से आगे आता, आपके साथ अगर आपके जीवन साथी हवे साथ में तो हर काम सफल हो सकते। आपके परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलत है तो हर समस्या के समाधान हो सकते जी। का कुछ आपन के पहली से का पहचान रही कि कुछ अब जैसे कि आपन बतावत हो कि पहली से जनप्रतिनिधि के रूप में आपन रहे हो, सेना के रूप में रहे हो, आपन कहते प्रदेश अध्यक्ष रहो, तो का एकर फायदा आपन ला मिलिस? बिल्कुल ओकर फायदा तो मोला मिले है। फिर सरीफ वाली जनता के जो माया दुलार जी मोला चुनाव से पहले जब मोला टिकट नहीं मिले रही से तब से मतलब उमन के माया दुलार मोला मिलना चालू हो गई रही। मैं जब प्रचार में जावा तब गांव के जनता मनखे मन से मैं जाके मिला, जिन स्थिति में बैठे थे, कोई भिया में बैठे तो महू भिया में बैठ जावा है ना, कोनो खटिया में बैठे तो महू खटिया में बैठ जावा। मैं कोनो कुर्सी के खोजार नहीं करा, बाबा मन जैसे खड़े रहे तो खड़े होके बात कर लेवा। तो उमन के अतका आशीर्वाद अतका मैया दुलार मिलेस, उमन कहे मोला वही जगह मोला आशीर्वाद दें, बेटा तेजा जीत के आबे, विजयी भव, ऐसे करके। तो कुछ चीज़ होते कि कोनो ला आप पैसा कौड़ी तो नहीं दे सका, लेकिन बोली भाखा के अगर मैया दुलार आप मन दे था तो वही हर आप ला रिटर्न मिलते जी। और मोर साथ ऐसे हुई। और चौहान सेना मैं आप ला बताना चाहता हूँ, मोर चुनाव में चौहान सेना के लगभग 300 लड़का मोर चुनाव प्रचार करे आए रही ने और सब अपन अपन जगह चुनाव प्रचार करी ने। मतलब गाँव बता दिए गए रही, 10 गांव आपला है, 10 गांव आपला है, ऐसे करके उमल्ला बता दिए गए रही से, और 10 गांव से निकाल के लाना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता मन हैं उमन बिल्कुल दिल जान से दिल खोल के मुरवर पूरा मेहनत करें और उमन के मेहनत के बलबूते, चौहान सेना के मेहनत के बलबूते और मोर जीवन साथी के बलबूते आज जो भी हों मैं आपके सामने दिखा था। आप मन के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास लेके आप मन के का कुछ मुख्य भूमिका अभी हुआ थे? आप मन देखे हो कि अक्सर गांव देहात से पलायन करे जाते और और सरकार के द्वारा जो मनरेगा
में 100 दिन के रोजगार मिलत रही से, आज वो रोजगार ख़त्म कर दिए गए हैं। और रोजगार अगर जनता ला नहीं मिली तो निश्चित तौर पे पलायन हो ही, और वही हुआ थे। मैं पूरा प्रयास करता कि मोर क्षेत्र के जनता ला रोजगार मिल सके और नवा इंडस्ट्रियल एरिया भी मोर यहाँ डेवलप हो सके। एकर सती मैं प्रयास करता हूँ। कोनो नवा कंपनी अगर मोर क्षेत्र में आवत है तो बिल्कुल स्वागत करता हूँ हृदय से, ताकि मोर क्षेत्र के 4 झन लइका ला रोजगार तो मिल पाही। यही सोच के मैं ये जो नवा कंपनी आते उमन के हृदय से स्वागत करता हूँ। जी, आपन मजाक में ही सही, लेकिन आपन बार बार एक चीज ला बोलत हो, हमन विपक्ष के हरन, तो का विपक्ष में रह के काम करना चुनौतीपूर्ण होते? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो रहते, काबर कि आप जिन काम ला शिद्दत के साथ करना चाहता है ना, वो काम हर नहीं हो सके। बहुत सारा काम है, जैसे क्षेत्र की विकास करने है हमला, है ना, और क्षेत्र के विकास करना है तो ओकर बर काम चाहिए। और विपक्ष के विधायक होए के नाते हमार मन के साथ में भेदभाव होते। जतका रूलिंग पार्टी के विधायक मन ला काम मिलते, उतका हमार विपक्ष के विधायक मन ला काम नहीं मिले, जेकर चलते हमार क्षेत्र के विकास हर अधूरा रह जाते। जी, अभी हमन विधानसभा मानसून सत्र चलत है, लगातार हमन देखत हन कि सरकार की निष्क्रियता सामने आवत है और कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठावत है। तो आपन ये चीज़ बताओ कि भाजपा सरकार के 2 साल आप कैसे माफी हो? आपसे पूछियो कि 2 साल में भाजपा सरकार का करी, अपन का बोलिए? भाजपा सरकार जो है अपन कार्य ला सही तरीके से नहीं कर पाते। मतलब डबल इंजन के सरकार है, आपला का कमी है? क्षेत्र के विकास पर आपला आगे आना चाहिए, हर जगह विकास ही विकास दिखना चाहिए। लेकिन हम देखा था कि आज जनता जो है प्रताड़ित है, किसान प्रताड़ित है, समय पे ओला ना खाद मिलत है ना बीज मिलत है। एकर अलावा जो मल्ला मशीन मिलते, चलित मशीन वगैरह सब्सिडी के तौर पे, वो नहीं मिल पाते। ओमा बड़े बड़े कंपनी मन पार्सलिटी करके जहाँ किसान ला मिलना चाहिए वहाँ दूसर ला मिल जाते। गरीब किसान ला मिलना चाहिए ताकि वो उन्नत फसल, उन्नत धान बीज कमा सके। तो ये सब अभाव के कारण किसान जो है फसल के उत्पादन अच्छा ढंग से नहीं कर पाते। जी, थोड़ा सा गंभीर सवाल में आता हूँ मैं। जनता ला कांग्रेस पार्टी टूटत नजर आवत है, चाहे हम पूर्व में टी.एस. सिंहदेव जी की बात करिए और भूपेश बघेल जी की बात करिए, अभी हम दीपक बैच जी की बात करी, चरणदास महंत और भूपेश बघेल जी की बात करी, तो का वास्तविकता है बात में? देखो, हमार विपक्ष पार्टी, हमार विपक्ष पार्टी ये रायता तो फैलाबे करी, है ना, कि मन के बीच में दरार आवत है। पर बात तो मैं आप लोग सही ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी न कभी टूटे है न कभी टूटा है, हमेशा एकता के सूत्र में बंधे रही। हाँ, विचारों में मतभेद हो जाते, एकर मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नाराज हन या एक दूसरे से अलग चलत हन या पार्टी से अलग चल के हम अपन अस्तित्व बिठा सकत हन। पार्टी हमार आन बान और शान है, और एकर बार जान तक भी लुटाना पड़े तो निश्चित तौर पे हम सब एक साथ अपन जान भी दे देबो। जी, भाजपा बर महतारी वंदन योजना नील के पत्थर साबित हुई और बोले जाते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ द्वारा कि ओकरे कारण जीत हासिल हुई। महतारी वंदन योजना आपके परिचित मतलब भी मिलत हुई, ओकर लाभ उठात हुई, कैसे देखता हूँ महतारी वंदन योजना? महतारी वंदन योजना ये महिला मतलब बरगलाय के एक योजना बीजेपी सरकार के द्वारा लाई गई रही से। और जब वो घोषणा करी तो वो समय कोनो क्राइटेरिया तय नहीं करे रही से। ओकर घोषणा में ये रही से कि जतका भी विवाहित महिला है सबो ला महतारी वंदन योजना के लाभ मिले। और जब जीत गई तेकर बाद, ये जीते के पहली घोषणा है ना, जीते के बाद वहाँ क्राइटेरिया लागू कर दी, पेंशनधारी नहीं होना, है ना, और आयकर दाता नहीं होना, है ना, ऐसने करके बहुत सारा क्राइटेरिया तय कर दी। और जिसमें बहुत सारा महिला मन वो क्राइटेरिया में आता कट भी गए। जब भी आप अपन घोषणा में ये बात रखे हैं
कि सभी विवाहित महिला मतलब मिल ही। और हमार जो उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी हैं, वो तो ये भी कहीं है कि कलेक्टर के मिसेस ला भी मिल ही, विधायक मन के अपन वो मन के गोसानी में लगा लो मिल ही, है ना भाई। वो मन तो विवाहित हैं का, बिल्कुल, है ना भाई, तो वो मतलब काबर नहीं मिले। तो बोलते तो अभी दूसरा फेज आने वाला है, भाजपा लेके आई नहीं, आप ला मैं बता देना चाहता हूँ, महतारी वंदन योजना के तहत जो राशि मैंने 1000 की घोषणा करी है, जिन पेंशन प्राप्त करने वाली महिला है जिला 500 पेंशन मिला थे, तो वो मतलब महतारी वंदन के 1000 मिलना चाहिए जी। तो 500 और 1000 1500 होना चाहिए, लेकिन वो मतलब अंतर के राशि दिए जाते। 500 पेंशन मिला थे, 500 महतारी वंदन। भाई घोषणा आप 1000 के करे है तो 500 कैसे देवा था जी, ये सोचने विषय है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है अपन कथन में कायम नहीं रहते, जिन ला कथे तेला करे नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी जिन ला कथे तेला करते जी। आप मतलब किसानी काफ़ी पसंद है, हम सोशल मीडिया पोस्ट में देखता ना आपने फोटो। अभी सबसे पहले किसान मन के मुद्दा गरमाए हवे आज के विधानसभा मतलब सदन में जो घटना घटी, थोड़ा सा विस्तार से बताओ एक बारे में कि कितना उचित है और किसान मन ला ये टाइप के बलगराना के ये आरोप प्रत्यारोप पार्टी के ऊपर कर रहा, थोड़ा बताओ एक बारे में। अभी खेती किसानी चला थे, हाँ, किसान ला सबसे ज़्यादा का के जरूरत है, खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, लेकिन किसान ला आज तक न खाद मिलिस न बीज मिलिस। ये शासन ये चाहते कि यदि मतलब खाद बीज नहीं मिली उन्नत किस्म के तो इमन के पैदावार कम होही, अब पैदावार कम हुई तो इमन ला कम धान खरीदे ला पड़ी जी। काबर की 3100 रुपये धान के जो मूल्य है वो ला दे पाए में बीजेपी सरकार असमर्थ है। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था दिखते अभी भी, सरकार से का अपन मांग करे हो वहाँ के ठीक बराबर। सरायपाली विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है, हाँ। कम से कम 335 गांव वहाँ आते, हाँ। और 335 गांव में लगभग 2.5 लाख वोटर्स हैं, और एक अलावा जनसंख्या के रूप में 5-7 लाख जनसंख्या के रूप में हमें, हाँ। और एक CSC है जहर 30 बिस्तर अस्पताल है, हाँ। पहले 100 बिस्तर रही से वो लोग कम करके 30 बिस्तर अस्पताल कर देंगे है, और वो इस अस्पताल में डॉक्टर्स के कमी है जी। कई बार मैं मांग कर चुके हैं जी। सीनियर डॉक्टर्स नहीं हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है जी। आई वाले स्पेशलिस्ट नहीं है, ENT स्पेशलिस्ट नहीं है, इवन गायनिकोलॉजिस्ट एक होना चाहिए जी, है ना। एक अलावा आप मन जाना तो रेडियोलॉजिस्ट, हाँ। ये सब चीज़ के आवश्यकता पड़ते, और ये सब चीज़ के अभाव सरायपाली के CSC में हवे जी। एक सती जनता ला इलाज पर वहाँ से बाहर इति रायपुर आए ला पड़ते, या सरायपाली से उदाहरण उड़ीसा बड़गढ़ जाए ला पड़ते जी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ लचर हवे जी। और जिन एक कहना चाहिए वरिष्ठ डॉक्टर रही से जी। वो वरिष्ठ डॉक्टर के राजनीतिक दबाव में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जेकर में मांग अभी भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से करे हो कि ओला कम से कम आप मन ट्रांसफ़र झन करके पूर्णतः वापिस ओला दे देवा मोला, ऐसे करके मैं मांग करे हैं जी। यथा स्थिति है ना उमल्ला रखे के मैं निवेदन करे हूँ। फिर अभी तक के स्वास्थ्य मंत्री जी के कोनो मोर तक में संदेशा नहीं आए हैं, अब देखो का होते। अपन के विधानसभा क्षेत्र में रोड के का स्थिति आवे? सड़क आप जाना था कि हर जगह सड़क, हाँ। हर कई जगह तो ऐसे है कि ना लड़का मन सड़क और पुलिया नहीं बने के स्थिति में स्कूल नहीं जा सकते हैं। अगर स्कूल जावत भी हैं तो मन के दई दादा मन खटिया में उमन ला बिठा के पार करावत हैं तब जा सकते हैं। ऐसे ही एक आप लोग बताना चाहते हो रक्षा और जोगिदादर के बीच एक पुल हवे जे एकर बनना बहुत बेहद जरूरी है। बरसात के समय में
जोगी दादर पूरा पुलिया पूरा एक टापू बन जाते, चारों तरफ से वो नाला मन से घिरे हवे। और वो समय में अगर कोनो डिलीवरी पेशेंट हो ही, कोनो एकदम सीरियस पेशेंट हो ही, तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, जेकर चलती वहाँ स्वास्थ्य हमला तक नहीं पहुंच पाए। और एकर चलते वो आदमी हर अपन जीवन ला पूरा जीवन होकर ख़त्म हो जाते। तो असने ये गांव हवे, यहाँ पुल की नितांत आवश्यकता है। असने एक गांव है कोकड़ी जी, और ये कोकड़ी और भीखापाली के बीच में एक पुलिया हवे। ये पुलिया पास हो चुके रही से, कर पैसा तक वो आगे रही से, लेकिन बजट कम होए के कारण वो पैसा वापस चल दी, जेकर चलते वो पुलिया निर्माण नहीं हो सके। वहाँ के गांववासी जो है ना बहिष्कार करे रही से जी। और वहाँ भी यही स्थिति है कि जब नाला जाते तो न लेकर पढ़े जा सके, ना कोनो अधिकारी वहाँ जा सके, न स्वास्थ्यगत कोनो सुविधा मिल सके। तो ये सरीपली क्षेत्र पर बहुत बड़े विडम्बना हुई बात है। और धीरे धीरे ये कमी ला हमन पूरा करत हन। अभी बजट में दोनों हर चढ़े हवे, सर्वे हो चुके हैं। PMGSY से जोगी दादर और रक्षा के बीच जो पुल पुलिया और सड़क बनना है ओकर सर्वे हो चुके हैं, ओकर फाइल मंत्रालय तक पहुंच चुके हैं। और अगर वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति मिलत है तो वो रोड के शुरुआत हो जाए। असने ये पुलिया भी बजट में चढ़े हवे, प्रशासकीय स्वीकृति मिले के बाद ये बन जाए। यही कार्यक्रम में कुछ दिन पहले विजय शर्मा जी हमार मेहमान रही, उनकर से बोले गई कि अपराध के ग्राफ और बढ़त है, तो उनकर कहना रही कि कांग्रेस सरकार इतना छूट दिस अपराधी मन ला ते मन ला कंट्रोल करने में टाइम लगत है। का कहिए आप मन? भाई चौबल इंजन के सरकार ही कहते, और अक्सर ये होते कि इंसान जो है जिन काम ला नहीं कर सके जी, ओकर खमियाजा कोनो दूसरा से वसूलते जी। भाई चौबल इंजन के सरकार है, ओकर का ना का कमी है? सबो तरफ ओकर का ना ताकत ही ताकत है। पुलिस विभाग के ताकत है ना, ED CD सब CID FID सब ताकत रखे जी, है ना। और आज आप मन देखा था ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हवे जी। और आज न महिला सुरक्षित है, न बेटी मन सुरक्षित हैं। आए दिन आप मन देखा था कि कोनो बेटी की अस्मिता लूट गए है, कोनो बहनी की अस्मिता लूट गए है। का करत है मन? शासन प्रशासन में बैठ के एमन कानून व्यवस्था ला संभाल नहीं सकत है, तो छत्तीसगढ़ ला कैसे संभाली? ये सोचने विषय है जी। आप मन के विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्या पलायन ला दिखे जाते। आपके उड़ीसा बॉर्डर लगे हुए है, तो का वहाँ के स्थानीय मन ला रोजगार वो क्षेत्र में नहीं दिए जा सका? कई ठो इंडस्ट्रियल खुले के भी चांसेस हवे का? कुछ बताओ। बिल्कुल, वहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग हाँ अगर उपलब्ध कराया जाए, है ना, तो वहाँ के व्यक्ति अगर वो मतलब खुद रोजगार मिली तो बाहर का करे चाहिए उमन जी। दूसर के गाली खाए बर नहीं, गाड़ी मार खाते हैं, वहाँ जाते हैं, फ़ोन करे थे मैडम हमन ला ले लाने हैं, हमन ला मारा थे पीटा थे, ऐसे मोर करना आए दिन फ़ोन आते रहे। तो यदि उमन ला हमन हर रोजगार उपलब्ध करात हन, छोटे छोटे लघु उद्योग, मैं नहीं कहा था कि आप एकदम बड़े से कारखाना खोल देवा उनमें आप मन रोजगार देवा, नहीं कहा था। और जिन हमन हर ये मनरेगा वाला काम ला बंद करे हैं, मनरेगा वाला काम ला चालू कर देवे। 100 दिन के रोजगार अगर मोर जनता ने मिला थे तो काबर वो पलायन करी? तो ये चीज़ में बीजेपी सरकार जो है ना पूरा ध्वस्त हो चुके हैं, जनता लो रोजगार नहीं दे सकते। आप मतलब विधायक बने 2 साल हो गए, अपन काम ला कैसे आकलन करियो? 2 साल में अपन विधानसभा क्षेत्र पर का करे हो आप? 2 साल में मैं जनता पर का करे हैं? अब ये कर आकलन तो जनता करी। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि मैं अपन काम ला सत्यनिष्ठा से करे हाँ जी। और एक आकलन केवल और केवल जनता कर सकत है जी। जनता के बीच में जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान करे के जिम्मेदारी मोर हवे, और मैं निष्ठापूर्वक करता भी जी। और मोर आकलन मैं कैसे करे? मोर आकलन तो जनता करे। रोजगार ला लेके अभी हल्ला होते, शिक्षक भर्ती ला लेके हल्ला होते, बेरोजगार मन आंदोलन करत है, तो ये सर कांग्रेस पार्टी में भी करत रही, सरकार तबो करत रही, लेकिन अभी थोड़ा संख्या ज़्यादा है। तो कैसे लव करिए कि सरकार के
एक कार्यशैली हाँ सामने आगे कि ओकर एक बहुत बड़ी निष्क्रियता सामने आगे? ये सरकार के नाकामी है। अच्छा। कि अपन घोषणा करे के बाद, अपन घोषणा पत्र में लिखे के बाद ओकर बावजूद एक काम लाई नहीं कर सकते। 24 इंजन के सरकार ओकर पर का कमी है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट से उमन ला मिलत हवे जी, है ना? तो बेरोजगार मन ला रोजगार दे के वादा करे रही से जी, उमन ला रोजगार तक नहीं देते। 33,000 शिक्षक भर्ती, 57,000 शिक्षक भर्ती के घोषणा रही से जी, वो पूरा नहीं होए जी, न शिक्षक भर्ती लेवत है, जी, न बेरोजगार मन ला रोजगार देवत है। एकर अलावा भी मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, अभी युक्तिकरण के बहुत बड़े मुद्दा रही जी, जे में मन का करे हैं 10,464 सरकारी स्कूल बंद कर दें। बंद कर एक तो सरकारी स्कूल ले दे के खुलते जी, और गांव के लेकर दूसर गांव कैसे पढ़े जाही? प्राइमरी स्कूल 10,464 स्कूल बंद करे गए है का एक 5-6 साल के लड़का 2 किलोमीटर पैदल चल के पढ़े जा सकत है? उहू में नाला पड़त है ना, रोड खला बदहाल है। ऐसे स्थिति में लड़का पैदल कैसे पढ़े जाही? सरकार के नाकामी है। जहाँ वहाँ 57,000 शिक्षक की भर्ती लेना रही, वहाँ 10,464 स्कूल बंद कर दे। वहाँ के स्वीपर कहाँ गिस? वहाँ के जो रसोईया है वो कहाँ गिस? वो तो बेरोजगार हो गिस ना। चलो ठीक है, शिक्षक मन ला आप मन मर्ज कर दे है, फिर वहाँ के रसोईया और स्वीपर कहाँ गिस? ये भी बड़े सवाल है। जिन मन ला रोजगार मिले रही तेमन बेरोजगार हो चुके हैं जी। तो ये सरकार के केवल और केवल नाकामी ले बताते। विधानसभा मानसून सत्र चलत हवे, लेकिन ये देखे जाते कि बार बार वॉकआउट हो जाते, इतना हल्ला होते कि सवाल आना बंद हो जाते। तो एकर से सीधा के सीधा नुकसान जनता ला होते। जे जनप्रतिनिधियों मन बनाए हवे तेमन के समस्या ला विधायक मन नहीं रख पावत है। तो कितना उचित है ये चीज़? अब ठीक है विपक्ष के विरोध करना ठीक है, लेकिन एकर से जनता ला सीधा नुकसान होते। तो आप मन एकर बारे में का कहियो? देखो, जनता के आवाज़ बन के हमन हर जगह में अपन आवाज़ उठाथन जी, और जिन मुद्दा ले लेकर हमन स्थगन चाहथन वो मुद्दा वाकई में जनता बर एसेंशियल है और जनता के मुद्दा ले ही उठाथन। जैसे आज हमन हर निलंबित होए हन काबर? किसान के हक अधिकार बर ना। किसान ला खाद नहीं मिलत है, बीज नहीं मिलत है, उमन के अधिकार बर है तो निलंबित होए हन। तो हमन पूरा कोशिश करथन कि क्षेत्र की जो समस्या है वो लोग विधानसभा में रखन और उमन के जो समस्या है वो समस्या के समाधान होए। लेकिन अक्सर ये देखे जाते कि जिन बात हमन विधानसभा में रखा था वो वहीं तक ही सीमित रह जाते। डबल इंजन के सरकार में हमार बात के कोनो सुनवाई नहीं होते। हमारे क्षेत्र के जनता के समस्या ला बिल्कुल अनदेखा कर दिए जाते। तो ये गलत है जी। भाई, आप मुख्यमंत्री पूरा क्षेत्र के हरो, न कि बीजेपी के जी, है ना। आप तो सबों के मुख्यमंत्री हरो ना। आप ला तो सब जगह विकास करना है, कोनो एक विशेष क्षेत्र ला नहीं करना है। तो यहाँ जो पार्शलिटी होते, कांग्रेस विधायक मन ला ना काम दिए जाते, न मन के क्षेत्र में कोनो विकास के काम होने दिए जाते, रोक दिए जाते सीधा सीधा। तो असने नहीं होना चाहिए जी। झीरम घाटी हमला के जांच आज तक नहीं हो पाई। हमन हाल ही में उमेश पटेल जी के इंटरव्यू लेन तो और साफ शब्द में कहीस कि हमार सरकार रहीस और हम कुछ नहीं कर पाए। तो यह का संदेश देते कि कांग्रेस पार्टी सक्रियता थोड़ा सा अपन खोवा थे। अपन सक्रियता खोवत है ये कहना गलत है। हाँ, काबर कि जब तक कोनो जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाए, जब तक उजागर नहीं हुई जांच रिपोर्ट, तब तक कोनो विषय में कहना उचित नहीं है जी। जांच में अगर सही पाया जाते तभी उजागर हुई, और अभी जांच रिपोर्ट चलते छे तो ये मामला में बोलना गलत है। आप मन छत्तीसगढ़ी ला रिप्रेजेंट करता हो, वो कारण से हमारे इंटरव्यू भी छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर बोले जाते कि खिलवाड़ करत है भाजपा सरकार हर। मुख्य कारण लगते आप मन ला? देखो, हमार क्षेत्र में, मतलब हमार छत्तीसगढ़िया क्षेत्र में जी, आप मन कई जगह देखे उर्दू स्कूल खुले हैं जी, गुजराती पढ़ाया जाते लड़का मन ला, है ना।
तो भाई जब हमर छत्तीसगढ़ में उर्दू पढ़ा सका था, गुजराती पढ़ा सका था, तक हमर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ा सका था। तो ये जगह सरकार गलत है जी। भाई घोषणा हो चुके हैं कि हमार जो राजकीय कार्य है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में होगी जी। तो सबो जन छत्तीसगढ़ी भाषा बोले कैसे नहीं, सब हिंदी में आ जाते। मैं माना था मातृभाषा हमार हिंदी है ना, फिर हमार जो मातृभाषा के मतलब ये होते कि हमन जहाँ हमन माँ से जो भाषा ला सीखथन वो मातृभाषा, और हमन जम्मो छत्तीसगढ़िया मन अपन माँ से छत्तीसगढ़ी सीखे हैं, तो हमार मातृभाषा तो छत्तीसगढ़ी है जी। और राजकाज के जो भाषा है वो हिंदी है जी। फिर छत्तीसगढ़ में एक घोषणा घलो हो रही से कि राज का के जो काम हो वो छत्तीसगढ़ी में हो, लेकिन अभी तक के चालू नहीं हुए। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, काबर की लड़का जो है अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखते जी। आप लड़का ला छत्तीसगढ़िया लड़का ला आप उड़िया में कहिया तो सीखी का नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन वही छत्तीसगढ़िया लड़का ला आप अगर छत्तीसगढ़ी में बोला था तो लड़का तुरंत कैच करे। एक सता कहे जाती कि शिक्षा दीक्षा उनके मातृभाषा में होना चाहिए। शुरुआती शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। बोले जाते कि छत्तीसगढ़िया मन बहुत बोला होते हो, मतलब ज़्यादा गणित करे नहीं आया राजनीति में। फिर भूपेश सरकार के दौरान बोरेबासी योजना चलाया गई। धर्मजीत सिंह जी अभी विधानसभा में ओकर ऊपर सवाल करीन कि कितना खर्चा हुई, पता चलिस कि भयंकर भ्रष्टाचार हो जावे। तो का ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ खिलवाड़ न है जो भूपेश बघेल जी करीस? नहीं, आपके कहना गलत है कि हमारे जो भूपेश बघेल भैया जी छत्तीसगढ़िया मन के साथ में खिलवाड़ करे हैं। हाँ। ये गलत है। अपन संस्कृति, अपन सभ्यता, अपन परंपरा, अपन रीति रिवाज ला जी अपन क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना जी का खिलवाड़ है। उमन ला अपन संस्कृति से जोड़े रखना का खिलवाड़ है। अगर भूपेश बघेल जी असने करत है तो ये मंच ले मैं भूपेश बघेल जी ला कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि अपन क्षेत्र के जनता ला अपन परंपरा, अपन रीति रिवाज से समेट के चलाते और मतलब वो संस्कृति में जीना सिखाते जी। हमन भूपेश सरकार में देखें छत्तीसगढ़ी संस्कृति ले एक रिप्रेजेंटेटर के रूप में सामने आई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो गए जैसे बोरेबासी के प्रचार करना, लेकिन अब देखे जाते कि राज्य जो गीत है ओला कहीं ना कहीं वो नंदावत है, बोल सकत हन हम कि पहले तो हर जगह प्राथमिकता रही, हर स्कूल में चलाए, हर कॉलेज में, विधानसभा में चलाए, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो जाते। तो का सरकार, वर्तमान सरकार हर एक छत्तीसगढ़ के साथ खिलवाड़ करत है? तो राजगीत नंदावत है, ये गलत है। आज भी आप मन देखा था कि हर स्कूल में राजगीत गाए जाते, हर कार्यक्रम की शुरुआत में राजगीत गाए जाते जी। और अगर राजगीत हमार छत्तीसगढ़ के शान है जी, तो अपन शान ला कोनो कम करना नहीं चाहे जी। हाँ, कुछ राजनीतिकरण होए है जी, और राजनीतिकरण एमा नहीं होना चाहिए जी। भाई जिन हर आपके छत्तीसगढ़ के आन बान शान है तेखर ऊपर आप राजनीति झन कराओ ना भाई, है ना। अपन छत्तीसगढ़िया अस्मिता ला बना के रखाओ ना जी। और ये हमारे छत्तीसगढ़िया अस्मिता की निशानी है। विजय शर्मा जी के कहना है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हम बना करीबो ये 5 साल में हो जाए। काम भी हुआ थे, दिक्कत भी है जनता ला, लेकिन जब हम बस्तर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करे गए तो हमला पता चले कि फेक इनकाउंटर के मामला सामने आवत है, वर्तमान में आवत है, अभी भी आवत है। कैसे देखता हो आप मन? अब आप ये बताओ, 4-5 महीना के 6 साल के मान ले बच्चा भी है, 5-6 साल के, है ना। हाँ। का वो लड़का नक्सली हो सकता है? जी नहीं। ओला नक्सली शब्द के मतलब ही नहीं मालूम है ना। तो आप जनता लोग गुमराह झन करा ना जी, कि आप नक्सलवाद ला खत्म करके मुहिम चलावा था, इमें गरीब जनता पिसावा थे। आप कोनो भी आदिवासी भाई ला नक्सली साबित करके ओकर फर्जी इनकाउंटर करा था जी, केवल और केवल एकर सती कि अपन राजनीतिक ला ऊपर बढ़ाए बार असने झन करो। वही आदिवासी मन हमार भाई है जी, जेमन हमार
बस्तर के संस्कृति ला बचा के रखे हैं। जी असने भाई मला आप जबरन नक्सली घोषित मत करो। जी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कई जी करैया मन अभी जेल में बंद हवे, पूर्व विधायक मन भी अंदर रहीन। हमन टी एस सिंधु जी से सवाल करें ई कार्यक्रम में, तो उनकर कहना रहीस के राजनीतिक के चलते उन अंदर हुईस, लेकिन प्रमाण भी मिलिस, जांच अधिकारी मन ओकर प्रमाण निकालिन। तो का बस्तर, खासकर बस्तर इलाका में कांग्रेस पार्टी अपन अस्तित्व ल खोवत है? देखो, जाकर शासन रथे, हाँ। सत्ता शासन जेकर रथे, जी। अधिकारी कर्मचारी भी ओकरे रथे जी। और जिन भी साक्ष्य आप ला मिले हैं जी वे वर्तमान सरकार में मिले हैं ना। जी। तो वर्तमान सरकार जिसने चाहेगी वसने हो ही। और बस्तर क्षेत्र में हमार कांग्रेस अपन अस्तित्व ला खोवत है, ऐसने नहीं है। जनता सर्वोपरि है। जनता जिन ला एक बार आशीर्वाद देस, वो चाहे ही तो दूसर ला भी आशीर्वाद दे सकत है। और ये जनता जनार्दन के फैसला रहीस और ये फैसला ना हम स्वीकारें भी। और अवैया बेरा में आप देखिए बस्तर के पूरा सीट कांग्रेसी मन ला मिली। एक चुलबुली विधायक के रूप में हम आप मन ला देखथन, आपके मुस्कान के चमकान के कारण का हवे? ये तो आप सबके माया दुलार है भाई। हाँ। है ना, जहाँ बड़े बहन ला भाई मन के माया दुलार मिलते, निश्चित तौर पे ओकर चेहरा में चमक आबेच करही और मुस्कान तो रहबे करही जी। और जिंदगी में हर कठिनाई जी ला आसान बना देते आपके एक मुस्कान जी। आप कतको तकलीफ में रहो, है ना, अगर आप एक मुस्कान दे देता तो सारा तकलीफ आपके ख़त्म हो जाते। जीवन के एक पल होते जिसमें इंसान सुकून महसूस करते। आप मन ला कौन से काम से सुकून महसूस होते? कौन से काम से सुकून में? समाज सेवा तो मोर एक अंग हरे जी। कोनो लड़का के अगर मैं सहयोग करता जी और वो लड़का ऊंचाई के शिखर तक पहुंचते जी, वो पल हर मोर बर वाकई में अविस्मरणीय रहते। मोर सुकून के पल रहते कि हाँ, कम से कम एक लड़का ला मैं ऊंचाई तक पहुंचाए। साथ ही जब मैं अपन लड़का मन के साथ में अपन घर में रही था, वो मन के साथ में जीवन बिता था, तब वो पल सुकून के रहते। और यही घड़ी में म्यूजिक मोर साथ हमेशा देते। मोर जिंदगी के एक कड़ी में म्यूजिक घलो है जी। मोला म्यूजिक से बहुत ही लगाव है और चाहे सुख हो या दुख हो जी, ये मोर जीवन के एक अंगे म्यूजिक हर। और मैं गुनगुनाता भी और मोला अच्छा भी लगते। पसंदीदा गायक कौन है आप मन के? ककर गाना ला अपन ज़्यादा सुनता? मैं अक्सर पुराने गीत, हाँ, सुनहरे पल जे आते, है ना, लता मंगेशकर जी के, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी, इमन के गीत मोला बहुत ज़्यादा पसंद आते। तो कोई एक गाना गुनगुना दो हमारे पर। अच्छा, गाना गुनगुनाना है, 2 लाइन ना? हाँ बिल्कुल। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। क्या बात है, बहुत बेहतरीन आवाज़ है। तो कभी आपन कोशिश नहीं करो कि आप संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ो? नहीं, असने कोनो मौका नहीं मिली। जब तक मैं कॉलेज में रहे, स्कूल लाइफ में रहे, मोला स्वर कोकिला के खिताब मिले रही से। अच्छा। और संगीत मोर जिंदगी के अंग जी। हाँ। अभी तो अपन विधायक हो, का हमन मंत्री के रूप में देख सकत हन, बाद में सांसद के रूप में देख सकत हन? राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है अपन के? देखो, मैं जतका काम कर हाँ जी, ओकर फल मोला मिल ही जी। और जनता जनार्दन का चाहते, ये जनता जनार्दन के ऊपर है जी। अगर मैं जनता के प्रति मोर लगाव है तो निश्चित तौर पे जनता के लगाव मोरो साथ है जी। अगर जनता मोला ये पद में देखना चाहे तो मन के आशीर्वाद जैसे मोला पहले विधायक बने के पहले मिलेस, विधायक बर मिलेस, अगर वो मन मोला मंत्री बर अपन आशीर्वाद देते हैं और मोर शीर्षस्थ नेता मन अपन आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये पल हर मोर बर अविस्मरणीय रही जी। आए वाला 5 साल में अपन क्षेत्र में
किस तरह के विकास अपन देखना चाहता, कौन कौन से मुख्य विभाग में अपन ला फोकस करना है, का कुछ? अभी आपके साथ जब मोर बातचीत चलत रही से मुख्य रूप से आप मन देखे हैं, हाँ बिजली, पानी, सड़क, जी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 जो आधारभूत काम है ये मन होना चाहिए जी, और साथ ही जनता लो रोजगार घलो मिलना चाहिए जी, एक मन में बिल्कुल प्रयत्नशील रही हाँ। मैं चाहा कि मोर क्षेत्र में उद्योग धंधा चालू होए, मोर क्षेत्र के जनता ला छोटे छोटे उद्योग धंधा चालू करे बर शासन से उमन ला सहयोग राशि मिले और उमन हर अपन जीवन स्तर ला सुधारें। असने कुछ व्यवस्था अगर शासन देवत है और ओकर बर अगर मैं अपन अनुशंसा कर सकत हूँ तो मैं अपन आप ला गर्वान्वित महसूस करी। जी, सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के जनता मन ला का कुछ संदेश देना चाहो हमारे माध्यम से आप मन? सरायपाली के जनता के तो मैं ऋणी हूँ, उमन के माया दुलार के मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ जी। जिन माया दुलार उमन मोला विधानसभा में दे रही है, मैं हाथ जोड़ के उमन ला धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करत हूँ और यही माया दुलार ला हमेशा अपन बेटी के साथ, अपन बहनी के साथ बना के रखें, ऐसे मैं निवेदन करा था। आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान रही सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चातुरी नंद जी। ऐसे ही हम बहुत ही गुणी व्यक्ति मला आपन के सामने लाते रहो। तब तक के लिए निष्विदा, धन्यवाद।